नमस्कार, मैं सत्यवती चौरसिया संस्कृत विभाग से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है संस्कृत, शीर्षक है वेद परिचय, उत्पत्ति, प्रकार एवं महत्व। कक्षा बीए प्रथम वर्ष, बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वेद के ऊपर, लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ सरस्वती मंत्र से। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती का वंदन करना अति आवश्यक होता है। ये हमारे सनातन धर्म में सीखा हुआ है हम लोगों ने कि हमें सरस्वती माता का अभिवादन करना चाहिए। तो इसी की शुरुआत के साथ मैं वेद का परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वेद का परिचय। वेद आपुरुषेय, मतलब इसका मतलब होता है आपुरुषेय, मतलब इसकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं हुई है, पुरुष विशेष ने इसकी रचना नहीं की है और यह ईश्वर द्वारा उत्पन्न ग्रंथ है जो सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इनका उपयोग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। संस्कृत साहित्य में वेद का स्थान सर्वोपरि है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं और यह ग्रंथ सबसे प्राचीनतम माना गया है क्योंकि यह हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है जो आज भी हमारे वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता है और हमें वेदों का ज्ञान अति आवश्यक है। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसी धातु से विदित यानी जाना हुआ, विद्या, ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे बहुत से शब्द आए हुए हैं या बने हुए हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। मतलब हमारे अंदर जो अज्ञानता है, वेदों को पढ़ने से हम उस अज्ञानता को दूर करेंगे और अपने अंदर ज्ञान का प्रवाह करेंगे। इसलिए हमें वेदों का पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है। वेदों में ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक, इतिहास, रीति रिवाज, लगभग सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इनको श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है। और वेदों को पढ़ना बहुत ही कठिन था, किंतु इनको एक शिष्य और गुरु की परंपरा द्वारा ऐसे पढ़ाया गया और जिसके द्वारा इसको जन जन तक पहुंचाया जा सका। और वेदों को माना जाता है कि यह ईश्वरीय ज्ञान है जो साक्षात ब्रह्मा ने अन्य ऋषि मुनियों को सुनाया हुआ था और हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार वह आया और जन जन तक पहुंचाया गया। अब मैं बताऊंगी वेदों की उत्पत्ति। वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो वेदों की उत्पत्ति सतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की, जिससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। यह अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा यह एक बहुत महान ऋषि थे जिन्होंने बहुत घोर तपस्या की। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और इसी ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। वह किस रूप में पहुंचाया? वह पहुंचाया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में, क्योंकि यदि इन वेदों की रचना ना की होती तो आज जो जन जन तक वेदों का ज्ञान है वह नहीं पहुंच पाता। इन्हीं के द्वारा हम सब तक वेदों का ज्ञान पहुंच सका। प्रथम तीनों वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य, आदित्य से जोड़ा जाता है।
और संहिता अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख्य वेदों की उत्पत्ति बताई गई है। ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी के 4 मुख थे उनके द्वारा 4 वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों के नाम के रूप में ही जाना जाता है। जैसे कि रामायण और महाभारत में जो मनुष्य और स्थलों के नामकरण हैं वह वेदों के रूप में ही विद्यमान हैं। वेद शब्द अब मैं वेद के प्रकार बताऊंगी। तो वेद 4 प्रकार के हैं, जैसे कि अभी हम बता चुके हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, जिसमें ऋग को धर्म कहा गया है, यजु को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ कहा गया है। इस प्रकार इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार हम 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें प्रथम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद ही है, क्योंकि यह सबसे प्रथम है। ऋग का मतलब होता है ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वह पद्यात्मक हैं, इन्हें हम गा करके पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है अध्याय। इसमें 10 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं। मतलब इसमें 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। इसमें वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक की स्थिति का वर्णन किया गया है। मतलब इसका कि ऋग्वेद में ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक या मंत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक श्लोक और मंत्र की रचना की गई है और इसको हम ऋचाओं के नाम से जानते हैं। इसके कई नाम हैं ऋग्वेद, जैसे ईश्वरीय ज्ञान, ऋचाओं का ज्ञान और ऋग्वेद। इनके कई नाम हैं जिनके नाम से हम जानते हैं। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, हवन चिकित्सा आदि की जानकारी मिलती है। अब है सेकंड यजुर्वेद। यजुर्वेद यह दूसरा वाला वेद है जिसका अर्थ है यत प्लस जा, यानी कि यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील और जू का अर्थ होता है आकाश या कर्म। हमारा कर्म कैसा होगा? गतिशील होना चाहिए। इसमें विधान दिया गया है कि जो श्रेष्ठतम कर्म है, हमारे कर्म हैं, उनकी विद्या है जो इस वेद में बहुत ही गतिशील रूप से बताई गई है। इसमें जो प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं वह गद्यात्मक हैं और इसमें तत्व ज्ञान का विशेष महत्व है। इसमें यज्ञ की प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यजुर्वेद में जितने भी जो यज्ञ विद्या होती हैं, यज्ञ विधाएं होती हैं, यज्ञ का पूजन हवन होता है, उसमें जो प्रयोग मंत्र होते हैं वह सभी यजुर्वेद से लिए जाते हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, इसके ऋषि हैं वैशंपायन ऋषि, इसकी 4 शाखाएं हैं। और शुक्ल यजुर्वेद, इसके ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, इसमें 2 शाखाएं हैं। तीसरा वेद है सामवेद। जैसे कि नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है कि साम का अर्थ होता है संगीत। इस वेद को संगीत का जनक भी कहा गया है। इसमें जितने भी श्लोक हैं वह लयबद्ध तरीके से गाए जा सकते हैं, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ गान या शाम का अर्थ रूपांतरण करके संगीत बताया गया है। इस वेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना गया है।
अतः सामवेद को संगीत का मूल माना गया है। इसमें 1054 मंत्र हैं। इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के बारे में बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी श्लोक या मंत्रों को ही कहा गया है। अब है चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई है, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। यह सबसे लास्ट बाद वाला वेद है जो अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। पहले वेद 3 ही थे जो वेदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक बाद में अथर्ववेद की रचना हुई है जिसको अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, और इसके ऋषि मैंने बता ही दिए हैं कि अथर्वा ऋषि हैं। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, जैसे झाड़ फूंक, जादू टोना और ज्योतिष, रोग निवारण, विवाह, प्रणय गीत, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों या औषधियों का वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महाकाव्य आदि का विवरण इसमें बताया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का वर्णन मैंने जैसा कि अभी बोला है कि कुछ मंत्रों में इसके जादू टोनों का वर्णन भी बताया गया है। यह वेद प्राचीनतम ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद माना गया है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त और व्याकरण, और एक लास्ट में छंद। इन वेदांगों को पढ़ने के बाद ही हम वेदों को भली भांति रूप से समझ सकते हैं। वेदांग मतलब होता है वेदों के अंग। यह अंग माने गए हैं वेदों के 6, जो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त एवं छंद हैं। इनकी यदि हम इनको बहुत भली भांति तरीके से पढ़ लेंगे तो हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब है वेदों का महत्व। वेदों का महत्व हम आपको कितना ही बता दें कि वेदों का क्या महत्व है, वह आप खुद समझ सकते हैं। वेद क्या है? मूलाधार माने गए हैं हमारी भारतीय संस्कृति के। जिस प्रकार सूर्य होता है, सूर्य समान रूप से सभी को प्रकाश देता है, ऐसे ही हमारे वेद हैं जो समान रूप से प्रकाशित हैं। जन जन तक इनको पहुंचाया जा सकता है, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी जन जन तक पहुंचती है। अब वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम वेदों का ज्ञान प्राप्त करें या ना करें। वर्तमान युग चल रहा है, इस टाइम पे मैं ये कहूँगी आप सभी से कि वेदों का ज्ञान अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज की पीढ़ी संस्कार और संस्कृति को कम करती जा रही है, ख़त्म होती जा रही हैं ये चीज़ें। तो इनके ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से हमारी संस्कृति जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, हजारों वर्ष पुरानी है, वह सुरक्षित रहेगी और हमारे आने वाली पीढ़ी में संस्कार भी सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए हमें वेदों का महत्व अति आवश्यक है। वेदों में शुद्ध ज्ञान है जिसमें व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में लीन होके हम मोक्ष को प्राप्त भी कर सकते हैं। अतः वर्तमान समय में पुरातन भारतीय हिंदू संस्कृति एवं संस्कारों के अध्ययन को या इनको बनाए रखने के लिए वेदों का अति आवश्यक अध्ययन हो गया है। मनु महाराज ने अपनी स्मृति में कहा भी है कि धर्मम जिज्ञासमानानां प्रणामम परमम श्रुति, अर्थात जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए परम प्रमाण वेद ही हैं। इस प्रकार हम यह कहेंगे कि वेद को भारतीय संस्कृति से जोड़ना अति आवश्यक है, और जिस प्रकार सूर्य सभी के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार वेदों का ज्ञान भी हम सभी के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि वेदों का ज्ञान लें, वेदों की शिक्षा को ग्रहण करें, और जो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं या अपनी संस्कृति और संस्कारों को, उनको आगे लाएं। हम किसी भी विषय का अध्ययन कर लें, लेकिन जब तक हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान
और अपने वेदों से नहीं जुड़ेंगे वह ज्ञान हमारे लिए अधूरा रहेगा। क्योंकि आज वेद ही हैं जिनसे हमने साइंटिस्ट जो बड़े बड़े हैं, जो कोई भी चीज़ का खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, इन आविष्कार और खोज के पीछे सभी का इसमें प्रमुख हाथ किसका होता है? वेदों का। क्योंकि वह वेदों को पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं। बस इसमें यह होता है नज़रिया कि कोई अपनी भाषा में वेदों को समझता है और कोई अपनी अलग अलग भाषाओं में समझते हैं। जैसे अंग्रेज हैं तो उन्होंने भी हमारे वेदों को पढ़ा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी रूप में उसको कन्वर्ट करके और उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया और आगे उसको संसार में फैलाया। इसी प्रकार हम भी सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वेदों के महत्व को समझें और वेदों का ज्ञान प्राप्त करें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और आगे मैं फिर मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।